नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। ओनली न्यूज 24x7 पर आज जो मैं आपके लिए विश्लेषण लेकर आया हूं उसको आप पूरा देखें। आपसे अनुरोध है कम से कम घड़ी से देखकर 3 मिनट तो आप इसे देखें, क्योंकि यह खबर बहुत अहम है। थंबनेल में जैसा आपने पढ़ा कि साहब अरविंद केजरीवाल का क्या हाल हुआ है, उस पर पूरा विश्लेषण होगा और यह भी बात होगी कि आखिर कैग यानी CAG पर अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी ये क्यों नहीं बोल रही है कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर सब कुछ हुआ। आखिर आम आदमी पार्टी को यह हिम्मत क्यों नहीं पड़ रही है ये बोलने की कि जो भी मामला हुआ है वो नरेंद्र मोदी करा रहे हैं। उसके लिए मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं दोस्तों, कैब एक ऐसी संस्था है जिसका लेना देना केंद्र सरकार से बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार से बिल्कुल अलग है कैग, और उनका जो विश्लेषण है वो सटीक होता है। जो ऑडिट की जाती है फाइल्स, सरकारी फाइल, उस ऑडिट की रिपोर्ट ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे आपको कोई साफ पानी हो और ट्रांसपेरेंट दिखता है आर पार, ठीक उसी प्रकार से बिल्कुल नीट एंड क्लियर। तो कैग पर आम आदमी पार्टी इसलिए नहीं बोल पा रही है, लेकिन मुद्दा और ज्यादा बढ़ गया है और खबर यह भी आ रही है कि अरविंद केजरीवाल जो कि पीछे के रास्ते से राज्यसभा जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बहुत जल्द ही तिहाड़ का रास्ता देखना पड़ेगा। उसमें कई लोग नपने वाले हैं। उसमें अभी की विधायक आतिशी मार्लेना भी हैं और तमाम चेहरे हैं। मैं आपके सामने रिपोर्ट लेकर आया हूं। दिल्ली के 14 अस्पतालों में, एक दो तीन नहीं, 14 अस्पतालों में ICU ही नहीं है। देश की राजधानी, वहां के 14 हॉस्पिटल्स में नो ICU की सुविधा नहीं है। जितने क्लिनिक हैं वो पूर्ण रूप से बर्बाद हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है, CAG की रिपोर्ट कह रही है, क्योंकि CAG की रिपोर्ट जो है वो विधानसभा के पटल में आप सबको पता होगा पेश की जानी थी दिल्ली चुनाव के ठीक पहले। लेकिन पॉलिटिकल घाटा ना हो इसके लिए उस फाइल को दबाकर सचिवालय में ही रखा गया, और अगर इसके साथ छेड़छाड़ भी की जाती तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे चौड़े जो है कानूनी पचड़े में फंस सकती थी आम आदमी पार्टी। खासकर अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेना और उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया थे। कैग की रिपोर्ट ने एक बहुत बड़ा खुलासा यह भी किया है दोस्तों, 220 करोड़ का घोटाला लाडली योजना में हुआ है। लाडली योजना के तहत 220 करोड़ का घोटाला हुआ है। मैं आपको एक एक करके मैं आपको पढ़कर बता देता हूं दोस्तों। दरअसल CAG की जो रिपोर्ट्स है उसके हिसाब से दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक योजनाओं की पोल खोल दी है। पहली रिपोर्ट में दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली सामने आई है, जिसमें सरकारी अस्पतालों में ICU, एम्बुलेंस और बेड की कमी से लेकर कोविड-19 के दौरान
फंड के दुरुपयोग तक की बातें शामिल हैं। दूसरी सीएजी रिपोर्ट ने दिल्ली सरकार की लाडली योजना में 220 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ियां उजागर की हैं, जिसमें फर्जी पंजीकरण, वित्तीय लापरवाही और लाभार्थियों तक फायदा ना पहुंचने जैसे गंभीर मुद्दे हैं। ये दोनों रिपोर्ट्स बताती हैं कि दिल्ली सरकार ने जनता की भलाई के लिए मिले संसाधनों का इस्तेमाल नहीं किया और कुप्रबंधन के चलते आम लोग परेशान रहे। इस रिपोर्ट ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और सुधार की सख्त जरूरत को रेखांकित किया गया है। दोस्तों, दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर सीएजी की जो रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि दिल्ली की जो सरकारी अस्पताल हैं उनकी हालत पूरी तरह से बर्बाद है और इसी को सीएजी रिपोर्ट ने बेपर्दा किया है। जिस स्वास्थ्य की बात अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया कहा करते थे कि वर्ल्ड लेवल का है, सीएजी रिपोर्ट ने उसको औधा मुंह गिरा दिया है और पूरे देश के किसी भी प्रदेश में ऐसे हालात नहीं हैं जैसा कि दिल्ली में है। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो कैग है यानी सीएजी है वो भारत सरकार के अधीन काम नहीं करती है, वो एक निष्पक्षता से काम करती है। बार बार ईडी, सीबीआई और तमाम चीजों को लेकर बोलते आए हैं। कैग की रिपोर्ट को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, ये वो ड्रामा भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल को इसका जवाब देना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव हारे हैं 8 फरवरी 2025 से अब तक अरविंद केजरीवाल जनता के सामने नहीं आए हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि पार्टी संयोजक, पार्टी के कर्ता धर्ता होने के नाते उनको सामने आना चाहिए था और ये बात बतानी चाहिए थी कि भैया हमारी हार का कारण क्या रहा। इनको पता था अब ईवीएम पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते। इन्होंने चुनाव आयोग से जितने डेटा मांगे थे वो सारा डेटा चुनाव आयोग ने इनको प्रोवाइड करा दिया था 8 फरवरी के ठीक पहले, यानी चुनाव जब काउंटिंग होनी थी चुनाव की उससे ठीक पहले सारी जो है जिन्होंने जितनी रिपोर्ट्स मांगी थी सब कुछ आम आदमी पार्टी को दे दिया गया था। हालांकि वो रिपोर्ट तब भी दे दी जाती है जब चुनाव खत्म होते हैं और बूथों पर इनके एजेंट होते हैं, उनके साथ भी शेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको एक कैग के बारे में बता देता हूं कि दरअसल जो हमारी कैग है वो किस तरह से काम करती है और ये क्या है, बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दरअसल दोस्तों, कैग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किया गया है। यह पूरी तरह से स्वतंत्र निकाय है, सुनिए, स्वतंत्र निकाय है और सरकार से अलग अपनी शक्तियां एवं कार्यक्षेत्र रखता है। ये ना तो केंद्र सरकार के किसी जो है मामले में इसमें हस्तक्षेप हो सकता है, ना कि राज्य सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकारों में से किसी पर भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। संवैधानिक सुरक्षा जो है इसको मिली हुई है। कैग को संविधान द्वारा सुरक्षा दी गई है ताकि वह सरकार से स्वतंत्र रूप से काम करे। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के नाम पर कहीं ऐसा ना हो जाए कि कहेंगे भैया ये राष्ट्रपति भी तो केंद्र सरकार ही बनाती है। नियुक्ति तो हो जाती है लेकिन उसकी बर्खास्तगी केवल संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया के तहत की जा सकती है और जो इसका कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष 65 जो है का होता है। दोस्तों,
इसका जो मुख्य कार्य है वो केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय खातों का ऑडिट करना है, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों और स्वायत्त निकायों के वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता की जांच करना है, संसद और विधानसभाओं में वित्तीय अनियमितताओं को पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। यह काम है कैग का। और सीएजी की इस रिपोर्ट से सीएजी की इस रिपोर्ट को दबाने के लिए, धुलने के लिए, मीडिया कवरेज से हटाने के लिए जय भीम, ढोलकबाजी, ये सब आम आदमी पार्टी कर डाल रही है। वहीं एक बड़ी खबर आ गई कि साहब जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 8 मार्च को जब विश्व महिला दिवस होगा उस दिन हम महिलाओं के खाते में 2,500 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। और मैं इसको क्लियर करता हूं, जरूरतमंद महिलाओं के फ्री वीज उन्हीं को दिया जाना चाहिए जिनको उसकी आवश्यकता है, जिनके घर में 2-2 गाड़ियां, 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं, वो अप्लाई कर दें, वो 2,500 रुपए नहीं पाएंगी। बहुत स्पष्ट है। अरविंद केजरीवाल के फ्री वीज में था कि भैया सबको देंगे, कहते थे आकर टीवी चैनल्स पर आकर साफ कहते थे। तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस विश्लेषण को अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जो लोग हमें देखते हैं उनको मैंने अभी लास्ट लाइव में, जब मैं लाइव आया था, नहीं इससे पहले जो ओनली न्यूज पे लाइव हुआ था और उससे पहले एक लाइव से पहले वाला लाइव जब आप जाकर देखेंगे, उस समय मैंने साफ और स्पष्ट कह दिया था कि यहां पर दिल्ली में जो चुनाव है वो पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के खाते में है। 54 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एकदम टाइट फाइट कर रही है। और मैंने ये भी कह दिया था कि तकरीबन 48 से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आ रही हैं। उस समय लोग हमें ये कह रहे थे कि आप चाटुकारिता कर रहे हो, तमाम चीजें बोले थे, लेकिन सच्चाई ग्राउंड पर दिख रही थी। दोस्तों, बहुत सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। नीचे नंबर है 9717458653। इस पर हमें बहुत सारे लोग सहयोग करते हैं, उनका मैं दिल से आभार चाहता हूं। हमारे चैनल पर विज्ञापन नहीं चलाया जा रहा था, अब आज से हमारे चैनल पर विज्ञापन शुरू हो गया है। अब हम रोज सटीक खबरों के साथ आएंगे, विश्लेषण के साथ आएंगे और आपके सामने पेश होंगे। बने रहिए ओनली न्यूज 24x7। बहुत बहुत धन्यवाद।